वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। अभी हम लोग बहुत दिन से हार्ट अटैक के बारे में बहुत कुछ बात किया है, लेकिन हार्ट अटैक होता क्यों है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो आर्टरी होता है, कॉर्निंग आर्टरी, इसके ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्यों? ये मान लीजिए ये हार्ट का चेम्बर है, इसके अंदर ब्लड है और इसके हार्ट के मसल्स में बाहर से ब्लड सप्लाई होता है कई सारा। तो एक जगह में मान लीजिए कोई एक मसल है, उस मसल्स को हार्ट का कई जगह से ब्लड सप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आर्टरी सप्लाई कर रहा है। एक तो वो आर्टरी अब सप्लाई कर रहा है जो ब्लॉक है, एक हार्ट के चेम्बर में जो ब्लड है वो भी उसको सप्लाई कर रहा है। हार्ट के चेम्बर से अलग सप्लाई हो रहा है, उस ब्लड से अलग हो रहा है, प्लस उसके वहाँ पर एक आर्टरी नहीं 4-5 आर्टरी सप्लाई करता है सेम जगह पे। तो हार्ट का यदि मान लीजिए कोई एक आर्टरी ब्लॉक हो गया, ये आर्टरी का ब्लॉक होना खुलना ये आम बात है, हर एक जगह, हर बॉडी में, सब जगह ये होता रहता है। तो क्वेश्चन उठता है कि हार्ट अटैक होता क्यों है? देखिए, जो आदमी का हार्ट है उसमें बहुत सारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट जमा हो जाता है। वो जो क्लॉट रप्चर करता है तो एक साथ कई आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्लॉट रप्चर किया, मान लीजिए इस जगह में, मान लीजिए ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी से ये 2 ब्रांच निकला। यहाँ पर जो क्लॉट था ये जैसे रप्चर होगा, ये दोनों आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। इस ढंग से एक क्लॉट रप्चर करने से 10-20 आर्टरी एट ए टाइम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कि आदमी को अचानक ही बहुत सारा ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये चेस्ट पेन का प्रोसेस टेम्प्रोरी होता है, बहुत आदमी उसी में डेथ हो जाता है, लेकिन बहुत सारा आदमी को टेम्प्रोरी होके फिर रिकवर वो कर जाता है। इसी रिकवरी का, नेचुरल रिकवरी के प्रोसेस का ये कार्डियक हॉस्पिटल इसका फायदा उठाते हैं। लोग को ये कहा जाता है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में आदमी इतना हताश और धड़फड़ी में पड़ जाता है कि वो ज़्यादातर लोग मर जाता है इसी डर से। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पहुँच जाता है वो सीरियस मरीज नहीं रहता है, वो मरीज ऐसे भी ठीक हो जाता है। आप समझिए, ये हार्ट जो स्पेशलिस्ट है और कार्डियोलॉजी का जो ये इतना ज़्यादा जो गेम है, और उसका जो आप बहुत सारा प्रचार देखते हैं कि रिफाइंड तेल खाओ तो हार्ट ठीक हो जाएगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर केस मुकदमा कर देता है। आजकल बहुत ज़्यादा ये चक्कर चला हुआ है। बहुत सारा ब्रांड अपने आप को प्रचार करता है कि ये बहुत सारा तो तेल का कंपनी ही हार्ट पे नाम रख दिया है। हार्ट का नाम लेके वो ये बताता है कि ये सेफ है, बशर्ते कि ये बीमारी फैलाने का एक गेम होता है। तो अभी आपने जाना कि हार्ट का ब्लॉकेज क्यों होता है। अब देखिए, अब जो क्लॉट को रोकने के लिए जो एलोपैथिक में जो दवाई चलाई जाता है वो उसका नाम है एल्टेप्लिस। जैसे कि जब आप जाते हैं, हार्ट अटैक जब हो जाता है, उसको ये बताया जाता है कि ये जो आपका क्लॉट है ये जो रप्चर कर जाएगा, तो इसको क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए ये फलना दवाई अल्टेप्लेज 30,000 से 70,000 दाम होता है, वो दिया जाता है। उसमें 30% डेथ रेट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉट जो यहाँ से डिसलॉज होता है वो मल्टीपल जगह में जाके फंस जाता है बहुत सारे केस में, और कुछ केस में ये नहीं भी वैसा होता है और पूरा डिजॉल्व भी हो जाता है। तो यही कहानी है इसका। इसीलिए जबकि यदि आप मेटाबॉलिक उपचार अपनाएंगे तो आपको धीरे धीरे ब्लड वेसल्स का जो हेल्थ है, देखिए ये जो ब्लड वेसल्स है, यदि किसी को एक जगह क्लॉट है तो ऐसा नहीं है कि उसको एक ही आर्टरी में क्लॉट है, उसके पूरे शरीर सभी आर्टरी में प्रॉब्लम है, तभी वहाँ पर भी क्लॉट बना है। तो पूरे शरीर के सभी आर्टरी को इम्प्रूव करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। उसके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके आपके हर एक आर्टरी, वेन, ये सभी को धीरे धीरे स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे आप धीरे धीरे बीमार पड़े हैं, वैसे ही धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ भी आप कर पाएंगे। तो ये जो कार्डियोलॉजी का गेम है, ये टोटल ही एक, आप कह सकते हैं कि इस तरह के उपचार की किसी को जरूरत नहीं है। यदि आप मेटाबॉलिक उपचार लेंगे और यदि आप को कभी हार्ट अटैक हुआ है और हमारे उपचार में आते हैं, तो पिछले 10 साल से हमने किसी को नहीं देखा है कि उसको दोबारा हार्ट अटैक हुआ हो। ये इतना आसानी से ठीक होने वाला बीमारी है। किसी को एंजाइना है, किसी को चलने में दम फूलता है,
किसी को अचानक चेस्ट पेन हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, कोई आदमी नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, बार बार जीभ के नीचे गोली लेना पड़ता है। वो सभी आदमी को टेम्पोररी फिक्स करने से अच्छा है कि आप पूरा प्रॉपर इलाज लीजिए। पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हैं आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उसका देख लीजिए खाना क्या खाते हैं, क्या डाइट उसका शेड्यूल है। इसके बाद जो बाहर में अमेरिका का प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, उनको भी 2-3 बार एंजियोप्लास्टी होने के बावजूद भी वो उसका कंडीशन जब नहीं सुधरा तो वो मेटाबॉलिक उपचार ही से ही उनका बीमारी ठीक हुआ। विदेशों में घर घर ये जागरूकता फैल चुकी है कि अब एलोपैथिक से हमारा जान नहीं बचेगा। दूसरी बात एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि जो कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं और हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, वो आपको कैसे सलाह देंगे कि भाई ये ऑपरेशन नहीं कराओ, ये बीमारी का ये इलाज मत लो, तुम मेटाबॉलिक उपचार से ठीक हो जाओ। वो उसका काम ही नहीं है। वो तो चाहेंगे कि हार्ट अटैक होगा तो हम उसका इलाज करेंगे, या नहीं तो इसका ब्लॉकेज होगा तो हम स्टेंट लगाएंगे। ये तो उसका काम है। यही 2-3 प्रोसीजर तो वो करता है, या तो स्टेंट लगाता है या एंजियोप्लास्टी करता है और एंजियोग्राम करता है और फिर वो उसका ऑपरेशन करता है। आप वो जो हार्ट का डॉक्टर है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बीमारी आपका ठीक हो जाए और एंजियोप्लास्टी का जरूरत आपको ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। ये हार्ट का बीमारी जितना भी चला हुआ है ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खून पतला करने की दवा की ज़रूरत है। आप नेचुरल तरीक़ा से अपने शरीर को ठीक करके बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। आपका वेलकम है हमारे संस्था में। हार्ट का कोई भी बीमारी हो आप हमारे संस्था में आएंगे, जरूर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।